अपनी पार्टी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जानिब से। अब आगे क्या कहना है और चलिए क्या सवाल करना है। जी, मेरा सवाल रहेगा, मैं सवाल ही आपसे कर रहा हूं कि मोदी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमान गुलाम हसन मीर, अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। खास तौर पे आज इनसे एक मुद्दे के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। एक दो सवाल रहेंगे मेरे। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस वक्त रवां दवां है वादी की जानिब, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी जो है कहीं नजर नहीं आ रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेज पे जाके राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जी के पोस्टर और झंडे दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। वेलकम आपका सबसे पहले सर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं, चूँकि पिछले एक दो इलेक्शंस में जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, उनको रिवाइवल की ज़रूरत है। इस वक्त जो मेरी समझ है, जो ये यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का मकसद कांग्रेस की रिवाइवल का है। आपको नहीं लगता कि भारत, सुनो ना, ये कांग्रेस की रिवाइवल का हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एक इशू होता है। मसलन जिस वक्त बीजेपी सत्ता से बाहर थी, उन्होंने भी कई यात्राएं निकाली। ये हर यात्रा होती है अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात। यहाँ राहुल गांधी जी आ गए, यहाँ की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ जुड़ गई। पहले इन दोनों जमातों के बारे में इतना कहूँ, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने कांग्रेस को गंदी नाली का कीड़ा भी कहा, फिर उनसे हाथ भी मिलाया, और यही तवक्का कर रहे थे कि बीजेपी के ख़िलाफ़ वो हैं कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 यहाँ से ख़त्म किया। अब इनको उम्मीद थी कांग्रेस शायद आर्टिकल 370 को वापस लाए। यहाँ आकर राहुल जी ने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा हम सपोर्ट करेंगे शिद्दत से रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को। मेरा इन पार्टियों को ये है, हमने पहले से ही कहा था ये पॉसिबल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 को मदद नहीं करेगी। अगर उसका चांस है वापस आने का, वो सिर्फ कोर्ट में है। कोर्ट में फाइट करने की ज़रूरत है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर मिलेंगे, वो पाँच सीटें लेंगे पार्लियामेंट में। 543 का 5 मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा 2 लोगों को मत दो। लेकिन बनाई गुपकार अलायंस, वो गुपकार अलायंस भी ख़त्म हो गई। आज वो उस लीडर के पीछे पीछे चलेंगे जिसने यही कहा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात। ये रहा इनका पॉलिटिकल स्टैंड। ये किस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये इस वक्त इनका राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का साथ देने का मकसद, चूँकि ये सियासी तौर शेलो हो चुके हैं, सियासी तौर इनकी साख ख़त्म हो चुकी है, ये अब बैसाखियों का सहारा ढूंढ रहे हैं और बैसाखियों के सहारे की वजह से आगे आना चाहते हैं। दिस इज़ क्रक्स। अपनी पार्टी अभी एक नई जमात है, अभी हम अपनी बात लोगों को समझा रहे हैं। इस स्टेज पे हमें किसी और पार्टी के स्टेज में जाना अच्छा नहीं है। इससे हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो पोजीशन है, वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। हम अपनी पोजीशन को, अपनी स्टैंड को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। तो इस लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा के स्टेज पे जाना इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस। नहीं उन्होंने हमको इनवाइट किया। ये दोनों बात, अगर वो इनवाइट भी करते फिर भी हम नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है, अपना प्रोग्राम है, हमें अपना प्रोग्राम आगे चलाना। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया। यहाँ जो मसाइब लोगों पर डाल दिए गए, उस वक्त इट वाज द ओनली अपनी पार्टी जिसने आवाज़ उठाई, मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले। जहाँ जो लोगों को ये खदशा था कि डेमोग्राफिक चेंज हो गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुक्मनामा निकाल लाया कि जम्मू कश्मीर लोगों को इत्मीनान रहना चाहिए कि कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी। डोमिसाइल लॉ लाया जिसकी वजह से आपकी नौकरियां यहाँ के नौजवानों के लिए रह गई। डोमिसाइल कानून आया जिसकी वजह से जो आपकी यहाँ ज़मीनें हैं, ये सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में तकसीम कर। उन जमातों से पूछे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ नारे दिए। हमने लोगों की आवाज़ उन ऐवानों तक पहुंचाई और उन मुसीबतों का इजाला करवाया जिन मुसीबतों का हमें खदशा लग रहा था।
میر جی اس وقت زمینوں کا ایشو اٹھا ہے, زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, تو آپ اس وقت باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں, لوگوں کی زمینیں بچا کیوں نہیں رہے ہیں جب آپ کا یہ سٹینڈ تھا؟ دیکھیے یہ علیحدہ سوال ہے, آپ کیوں مکس کر رہے ہو. میں اپنی پارٹی کی بھی لینڈ گریبر کو سپورٹ نہیں کرے گی. جو لینڈ گریبر ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہونی. ہاں جس کا 2 مرلے پہ قبضہ ہے, بے مکان ہے, جس کی تھوڑی دکان ہے, معمولی کاروبار ہے, وی اسٹینڈ فار ہم. ہم یہ چاہیں گے کسی غریب سے زمین نہ چھینی جائے, جس کا مکان اس میں بنا ہو, جس کی دکان ہو, اس جو بے گھر ہو اس کو جس نے گھر بنایا ہے اس کو وہ کبھی بے گھر نہ ہو. لیکن جس نے سینکڑوں کنالوں پہ قبضہ کیا ہو, ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ سپورٹ ہم؟ جس نے گھاس چرائی کے پلاٹوں کے پلاٹ قبضے کیے ہیں, ڈو یو تھنک وی شوڈ سپورٹ ہم؟ اپنی پارٹی اپنی سوچ کے ساتھ اپنے بل پہ آئی ہے. یہاں جموں کشمیر میں جو یہ سیاسی پارٹیاں ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں, ان کے پاس کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوتا ہے. تو جب ہمارے خلاف ان کو کچھ نہیں تو پھر یہی کرنا. یہ دلی کی ہے. جب پی ڈی پی بنی تھی اس وقت کیوں کہا تھا یہ اڈوانی کی پارٹی ہے؟ یہاں ہر ایک آزاد کی پارٹی ہے, بی جے پی کی پارٹی, ہر کوئی آتا ہے. ایوری بڈی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہر ایک کو اپنی جماعت بنانے کا ادھیکار ہے, حق ہے. جب کوئی آئے اپنی پارٹی بنائے, اس کے پروگرام کو دیکھیے, اس کے طور و طریقوں کو دیکھیے, پھر نکتہ چینی کریے. یہ کہ نہیں یہ وہ ہے. وقت کل ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. یوم جمہوریہ میں ملک اپنی جو اچیومنٹس ہوتے ہیں ان کو شوکیس کرتی ہے. جموں کشمیر اس یوم جمہوریہ کے مقابل وقت ابھی بھی جمہوری نظام سے محروم ہے. یہاں نہ ہماری اپنی حکومت ہے, نہ اپنا لیجسلیچر ہے. ہم چاہیں گے کہ فوری طور یہاں الیکشنز ہوں, یہاں ہماری اپنی حکومت ہو, اپنا لیجسلیچر ہو, اپنے نمائندے ہوں. اس آواز میں طاقت کیوں نہیں ہے؟ برسر ممبر جو ہے, اگر مرکزی سرکار الیکشن نہیں کروا رہی ہے تو کوئی بھی اپنی پارٹی کا لیڈر جو ہے کھل کر مزاحمت یا مفاہمت نہیں کرتا, یعنی کہ سرکار کو آڑے ہاتھوں نہیں لیتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہوں؟ یہ میں سرکار کو کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, یہ میں ان کی فیلئر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنی پارٹی کے دیگر نیتا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاجپا کے خلاف نہیں بولیں گے. کوئی ایسا نہیں کہتا ہے. ڈونٹ مکس یور اون ویوز ود ادر ورڈس. غلام حسن میر صاحب میرے ساتھ روبرو مہمان تھے.